अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद के अंदर लीजेंड होटल के अंदर जो कि कौमी कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही थी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत, उस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को रोक दिया गया है और उस हॉल के बाहर और जो मुत्तसिल रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। जिसके बाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो सरकर्दा रहनुमा हैं महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उनकी तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि जनाब कॉन्फ्रेंस तो आज होकर ही रहेगी। अगर लीजेंड होटल को बंद कर दिया गया है, उनके रास्तों को रोक दिया गया है, तो इसके बाद चाहे कॉन्फ्रेंस को सड़क के ऊपर मुनक्कद कराना पड़े या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देकर बैठना पड़े, जनाब हम तो बैठेंगे। और ये कॉन्फ्रेंस को अगर रोका गया, इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की गई, तो इसका मतलब ये होगा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं बल्कि फस्तायत है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज लीडर्स में से सबसे पहले जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब लीजेंड होटल पहुंचे, जहां पे कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन के पहले सेशन का आगाज होना था। लेकिन गेट पर मौजूद पुलिस एहलकारों और रेंजर्स ने जनाब उनको ना सिर्फ रोक लिया बल्कि उनको कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर भी जाने की इजाजत नहीं मिली। इस हवाले से पुलिस ज़राए का ये कहना है और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दो वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर इन रास्तों को बंद किया गया। पहली वजह यह है कि कौमी कॉन्फ्रेंस के आज के सेशन के लिए जनाब मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच को दावत दी गई थी और उनको कहा गया था कि जनाब आप आज के सेशन के अंदर शरीक होंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और वो दोनों मुख्तलिफ मुकदमात में चूंकि मतलूब हैं, लिहाजा जैसे ही वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे या कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत के लिए आएंगे तो उनको हिरासत में लेना हमारे लिए उसके ऑर्डर्स मौजूद हैं और हमने इन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद करना है, जिसके लिए हम कौमी कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए नहीं बल्कि जनाब ये जो गिरफ्तारी है इसको करने आ रहे हैं। जबकि दूसरा जो ऑप्शन है या दूसरी जो राय वो सामने आ रही है हुकूमती ज़राए से। उनका ये कहना है कि जब जब पाकिस्तान के अंदर कोई हाई पावर डेलीगेशन आता है, जानबूझकर इस तरह का ड्रामा इस्लामाबाद में स्टेज कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर सुबकी का जो है उसका सामना करना पड़े। उनका ये कहना है सरकारी हुकाम का, रियासती हुकाम का, कि इस कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले मुतलका सियासी लीडरान खासतौर पर शाहिद खान अब्बासी साहब को आगाह कर दिया गया था कि जनाब ये जो कॉन्फ्रेंस के 2 रोज आपने उसको तयन किया है, इसमें से एक दिन जो है वो रावलपिंडी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है और उसके लिए चूंकि सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा टाइट किया गया है, इसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी ये जो कॉन्फ्रेंस है इनके दिनों को जरा थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। और उसके साथ आज के दिन के हवाले से भी ये जो लीडरान हैं इनको आगाह किया गया था कि आज मुत्तहिदा अरब अमारात का एक हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें अबू धाबी के जो हैं उनके वली अहद वो भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और उनके साथ तकरीबन 100 अराकीन पर मुश्तमिल वफ्द है, जिसके अंदर बड़ी तादाद जो है वो बिजनेसमैन की है और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से मुख्तलिफ मुफाहमती दस्तावेजात और उसके साथ साथ मुआहदों पर दस्तखत करने हैं। और इम्कान यह है कि इस दौरे के दौरान तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट्स ने साइन होना है। लिहाजा इस मामले के लिए भी हमें सिक्योरिटी को न सिर्फ टाइट करना है बल्कि हमें इस बात का तासुर देना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का कोई बहरान नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तान की जो रियासत है वो जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी इन्वेस्टमेंट को महफूज रखा जाएगा। और उनका यह कहना था कि इस हवाले से ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके जो कायदीन हैं इसको इन सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये लोग रियासत को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि हर एक बात में सिक्के के 2 रुख होते हैं, एक रुख सामने की तरफ होता है, एक रुख बैकएंड की तरफ होता है। मुझे इस तरह लगता है कि जानबूझकर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर
सिचुएशन को खराब करके या इसको एक इंटरनेशनली खबर बनाने के चक्कर के अंदर ये जो सारे का सारा ड्रामा है वो स्टेज किया गया। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि जनाब ये जो कॉन्फ्रेंस है 2 दिन पहले नहीं हो सकती थी, ये ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद नहीं हो सकती थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर ली जाती इस क़यादत के लिए तो शायद ये मामला आसान हो जाता। इस्लामाबाद की बजाय आप पिंडी में कर लेते, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पिंडी के अंदर कर लेते, किसी को शायद इस हवाले से कोई प्रॉब्लम ना होती। एक दिन बाद इस्लामाबाद में कर लेते, मुत्तहिदा अरब अमारात के वक्त के वापस जाने के बाद कर लेते, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती। लाहौर में कर लेते, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती। कराची में कर लेते, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती। इस्लामाबाद में चूंकि डेलीगेशंस ने आना था, यहां पर सिक्योरिटी ने बीफ अप होना था, लिहाजा इस खबर के चक्कर के अंदर ये सारा मामला जो है ना उसको एक सीन को क्रिएट किया गया और ये एक डिलिब्रेट अटेम्प्ट है। क्योंकि ये बात भी वाज़ेह है कि ये जो तहरीक है जिसका आगाज़ होने जा रहा है, ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है जिसके हवाले से बताया गया है, हामिद रज़ा साहब ने एक मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कि जनाब 4 नुकात के ऊपर इत्तफाक हो गया था और आज उन 4 पॉइंट्स का ऐलान करके तो जनाब मामले ने आगे बढ़ना था। लेकिन ये बात भी आपको आपके इल्म में होनी चाहिए कि कौमी कॉन्फ्रेंस या ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है या जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है, ये सिर्फ उस वक्त तक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम यानी JUI भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हो। ना सिर्फ मौजूद हो बल्कि वो खुल कर जनाब हुकूमत के मुखालफ आने के लिए तैयार हो। मुझे ऐसे लगता है कि JUI की तरफ से इस सारे अमल से यानी ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है इससे अलहदगी इख्तियार करना या इससे दूरी रखना ये भी जनाब मौलाना साहब का एक सोचा समझा प्लान है और वो उस प्लान को लेके आगे चल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मौलाना साहब की ये ख्वाहिश है कि इस मौके पर ये जो है ग्रैंड अलायंस ये सड़कों के महाज को गर्म करने की बजाय पार्लियामेंट के फोरम तक रहे और पार्लियामेंट में मौलाना साहब PTI की हमायत कर सकते हैं। सड़कों पर आकर मौलाना साहब जो हैं वो सिचुएशन को ख़राब करने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं। अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, रेड जोन की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, पुलिस FC और रेंजर्स के एहलकार को तैनात कर दिया गया है और उसके साथ साथ ये जो लीजेंड होटल को जाने वाले रास्ते हैं इनकी भी मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है। अपोजिशन की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से और दीगर जोमा की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जनाब कॉन्फ्रेंस तो होकर ही रहेगी, सड़क पर या जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। इसका मतलब यह है कि आज के दिन में कोई ना कोई चन्न तो है वो चढ़े ही चढ़े और इसका मतलब यह है कि एक इंटरनेशनल लेवल की कोई खबर जो है वो शायद जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त अमेरिका में और यूरोप ने वो जनाब इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, खबर बनेगी और ख़बर के हवाले से मुझे इस बात के इम्कान लगते हैं कि ये जो ग्रैंड अलायंस है ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको रोकने की कोशिश करेंगे और फिर टाइम पटास फाइनल। अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।